नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आईटी मेजर कंपनी इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में। क्योंकि इंडियन आईटी इंडस्ट्री को आप देखें तो टीसीएस के बाद नंबर 2 पोजीशन पर रह जाती है, चाहे मार्केट कैप हो या अक्रॉस द वर्ल्ड इसके सर्विसेज की बात किया जाए। न सिर्फ इस कंपनी का बिजनेस इंडिया में फैला हुआ है, बल्कि इंडिया के बाहर भी बहुत सारे डेवलप्ड नेशन से इस कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन जिस तरीके से पिछले एक साल में आईटी इंडस्ट्री की पिटाई होती हुई दिख रही है, अब तक निफ्टी आईटी आपको करीब 23% के आसपास डाउन जाता हुआ दिखेगा। और इस सेम पीरियड में बैंकिंग निफ्टी, जिसको 3-4 महीना पहले तक अछूत माना जाता था, वहां पर आपको 14 से 15% के आसपास अपर साइड में मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। आईटी इंडस्ट्री का जो स्थिति पिछले कुछ महीनों में देखने को मिल रहा है, लगातार निगेटिव न्यूज फ्लो ही केवल आ रहे हैं। इसकी वजह से एक बहुत बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट न सिर्फ इन्फोसिस लिमिटेड पर, बल्कि जितनी भी मेजर कंपनीज हैं अक्रॉस द इंडिया या अक्रॉस द वर्ल्ड, उनके शेयर प्राइस पर भारी प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। ये शेयर प्राइस जो इन्फोसिस लिमिटेड का आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 14 सितंबर 2022 का है। इस दिन निफ्टी आईटी करीब 3.5% के आसपास गिरावट के साथ क्लोज होता हुआ दिखेगा। निफ्टी 50 ट्रेडिंग सेशन में 0.37% निगेटिव क्लोजिंग देता है, जबकि बैंक निफ्टी सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जैसे पिछले कुछ महीनों से करते हुए आ रहा है। एक बार फिर से इस ट्रेडिंग सेशन में इसका क्लोजिंग अपर साइड में 1.3% के साथ होता है। वैसे तो ओवरऑल आईटी इंडस्ट्री के लिए कोई अच्छा न्यूज निकल कर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ इंडियन आईटी कंपनी की पिटाई चल रही है, बल्कि अक्रॉस द वर्ल्ड देखेंगे जो भी मेजर कंपनीज इस सेक्टर से आती है, उनके शेयर प्राइस में लगातार गिरावट का दौर जारी है। इन्फोसिस लिमिटेड के शेयर प्राइस में 4.5% की गिरावट हुई। और जिस तरह से कमेंट्री आ रही है आईटी इंडस्ट्री के बारे में, आने वाले टाइम में न सिर्फ इसके शेयर प्राइस में, बल्कि इस सेक्टर से आने वाली जो भी मेजर कंपनीज है, वहां पर गिरावट का दौर जारी रह सकता है। करंट टाइम में इस सेक्टर और इस शेयर के बारे में क्या न्यूज फ्लो निकल कर आ रहा है, आने वाला फ्यूचर इस सेक्टर और इस कंपनी के लिए कैसा रह सकता है, क्या करंट वैल्यूएशन और प्राइस पर इस शेयर को बाई करके चला जा सकता है, अगर किसी का व्यू मीडियम टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म में होराइजन का है, ये पूरा डिटेल इस वीडियो में जाने उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वैसे तो इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल एनालिसिस करने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी को पता है फंडामेंटली ये कंपनी कितनी स्ट्रांग है और इंडिया में नंबर 2 पोजीशन पर आती है टीसीएस के बाद। इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड वैसे ही काफ़ी शानदार है अपने इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि अब तक इसने अपने इन्वेस्टर को 8 बार शेयर बोनस इशू कर चुकी है और अच्छा रिटर्न के साथ लगातार अच्छा डिविडेंड भी देती हुई आ रही है। लेकिन करंट टाइम में इसका फंडामेंटल कैसा दिखता है, वैल्यूएशन वाइज कैसी नजर आ रही है, इसके लिए एक छोटा सा फंडामेंटल देख लेते हैं, फिर हम उस न्यूज़ फ्लो पर भी नजर डालेंगे जिसकी वजह से इसके शेयर प्राइस में बहुत ज़्यादा गिरावट आता हुआ दिखा। और आने वाले शॉर्ट टर्म में आईटी इंडस्ट्री का हो या इस कंपनी का हो, फ्यूचर आउटलुक कैसा बन रहा है। इन्फोसिस करंट टाइम में 5 रुपये के फेस वैल्यू के साथ ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप इसका 6,50,98 करोड़ का है। अर्निंग पर शेयर 53 देखने को मिल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू इसका 8 है। इसका पी रेशियो अभी भी थोड़ा सा हायर साइड में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये 29.18 है। डिविडेंड देने के मामले में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है और ये लगातार 2% के आसपास अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देती हुई आ रही है। पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो इस कंपनी का आरओई से लेकर नेट प्रॉफिट मार्जिन आपको काफी स्ट्रांग नजर आएगा, क्योंकि पिछले 3 साल में आरओई 27.51%, आरओसी 37.27%, रिटर्न ऑन एसेट 19.48% और नेट प्रॉफिट मार्जिन 18.62% रहा है। आईटी इंडस्ट्री से जितनी भी कंपनी आती हैं, उनमें आपको काफ़ी कम कर्ज देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है बहुत ही ज़्यादा ये कैश रिच होती है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा लोन मार्केट से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए लिवरेज एंड लिक्विडिटी पार्ट को आप देखें तो डेट टू इक्विटी रेशियो इसके 0 है, यानी करंट टाइम में कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है। करंट रेशियो इसका 2 का है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 151.55 है, जबकि क्विक रेशियो इसका 2 है। ओवरऑल इन्फोसिस का ट्रैक रिकॉर्ड देखें पिछले 10 सालों का, मैक्सिमम पार्ट में ये इस कंपनी का परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छा नजर आएगा, क्योंकि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ लगातार डबल डिजिट में बना हुआ है। और जो सबसे कम आपको देखने को मिलेगा इस 10 साल के पीरियड में, ऑन एवरेज ये 5 साल का है, क्योंकि ये 12% है। बाकी 10 साल का डेटा हो या 3 साल का डेटा हो, इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 14% रहता है, जबकि पिछले एक साल में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस निकल कर आता है और ये 22% रहता है।
कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी आपको 5 साल के पीरियड में थोड़ा सा कमजोर नजर आएगा, क्योंकि ये सिंगल डिजिट में आता है। बाकी 10 साल से लेकर 3 साल का परफॉर्मेंस हो या पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस हो, ये डबल डिजिट में रहता है। हालांकि जरूर यहाँ पर कह सकते हैं इसका प्रॉफिट ग्रोथ इसके सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में थोड़ा सा कमजोर है, क्योंकि ये 14-12% रहता है, जबकि इसका प्रॉफिट ग्रोथ 10% 13% के आसपास रहता है। स्टॉक प्राइस CAGR भी आपको 3 साल से लेकर 10 साल के डेटा में अच्छा नजर आएगा, क्योंकि लगातार ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न देती हुई आ रही है। लेकिन पिछला 1 साल काफी खराब रहा है, क्योंकि इस पीरियड में इसने अपने इन्वेस्टर्स को निगेटिव 13% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, IT इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा कैश रिच होती है, इसलिए बैलेंस पार्ट को आप देखें तो यहाँ पर रिजर्व इस कंपनी में लगातार बढ़ता हुआ दिखेगा, और लेटेस्ट क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से 73,252 करोड़ है। जबकि कंपनी के ऊपर मामूली सा कर्ज है, क्योंकि फिलहाल जितना मार्केट कैप इस कंपनी का है उसके हिसाब से 5,474 करोड़ का कर्ज कोई बड़ा मायने नहीं रखता है। वैसे देखा जाए तो इन्फोसिस लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में इंट्रिंसिक वैल्यू को छोड़ के चारों पैरामीटर आपको ग्रीन जोन में नजर आएंगे, क्योंकि करंट टाइम में कोई भी ऐसा मेजर कंसर्न नहीं नजर आ रहा है जहां पर ये कंपनी खरा नहीं उतरती है। जो भी पैरामीटर दिया हुआ है इसके इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में उसके अकॉर्डिंग फोरकास्ट भी इस कंपनी और इस शेयर के बारे में अच्छा ही नजर आएगा, क्योंकि 44 एनालिस्ट ने जो अपना ओपिनियन शेयर किया है, 77% का व्यू इस कंपनी और इस शेयर के फेवर में है। हालांकि यहीं पर एक मेजर कंसर्न निकल कर आता है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा IT पैक पिछले कुछ महीनों से आर्टिसन रेट की में जूझ रहा है, क्योंकि 1-1.5 साल पहले अगर आप चले जाएं तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, कोई भी IT कंपनी किसी इंजीनियर को 10 लाख पर एनम पैकेज देती थी, आर्टिसन रेट की वजह से वहां पर वो अब उनको 15 लाख 16 लाख या 20 लाख पे करना पड़ रहा है, क्योंकि टैलेंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर की शॉर्टेज की वजह से जितने भी मेजर कंपनीज हैं वो ज़्यादा पैकेज ऑफर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आर्टिसन रेट लगातार पिछले कुछ महीनों से बढ़ता हुआ जा रहा है। इसके अलावा पिछले कुछ महीनों से एक और प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है, इन्फ्लेशन रेट। न सिर्फ ये इंडिया में बढ़ा है, बल्कि इंडिया के बाहर भी बहुत सारे जो डेवलपिंग नेशन है या डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पर भी इन्फ्लेशन रेट 8% 7% तक जा पहुंचा है, और इसमें सबसे बड़ा भुक्तभोगी अमेरिका बन रहा है, और वहां पर लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन रेट 8.4% तक जा चुका है। अमेरिका में इन्फ्लेशन रेट इतना ज़्यादा तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है, उसका सीधा सा मतलब है आने वाले टाइम में रिसेशन दिख सकता है, जिसकी वजह से लगातार फेड इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते जा रहा है। शायद आपको आइडिया होगा, जितने भी मेजर IT सर्विसेज कंपनी है इंडिया में, उनका मैक्सिमम रेवेन्यू अमेरिका जैसे बड़े देशों से आता है, और वहां पर रिसेशन आने का मतलब है या इन्फ्लेशन रेट में बढ़ोतरी का मतलब है IT सर्विसेज की जितनी भी इंडियन कंपनीज हैं उनके न सिर्फ मार्जिन पर प्रेशर आने वाला है, बल्कि बिजनेस में भी कटौती हुई दिख सकती है। 2-4 दिन पहले ही न्यूज आया था, ACL एक बड़ी क्वांटिटी में अपने एम्प्लॉयज का ले ऑफ करने वाली है, क्योंकि उनके पास बिजनेस कम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अंडर प्रेशर आ रहा है, जिसकी वजह से उनको ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है। इन्फोसिस लिमिटेड ने भी अगस्त में अनाउंस किया था, जो वेरिएबल पेमेंट ये अपने एम्प्लॉय को देते हैं वहां पर 70% तक का इन्होंने कट कर रखा है। यानी आप समझ सकते हैं IT कंपनीज के ऊपर कैसा प्रेशर देखने को मिल रहा है। एक दिन पहले नेस्डेक में एक भारी करेक्शन आता हुआ दिखा, और वो करीब 4% के आसपास था। उसके पीछे का रीजन है, गोल्डमैन सच जैसे इन्वेस्टर और बैंकिंग कंपनी ने प्रिडिक्शन किया है आने वाले टाइम में अमेरिका में रिसेशन आ सकता है, जिसका इम्पैक्ट न सिर्फ वहां के IT कंपनीज पर देखने को मिल सकता है, बल्कि इंडियन कंपनीज पर भी आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि कहीं पर रिसेशन आने का सीधा सा मतलब है उस कंट्री में जितने भी कंपनीज हैं अपने कॉस्ट को कम करना चाहेंगे, और वैसे सिचुएशन में एम्प्लॉय ले ऑफ एक ऑप्शन हो सकता है। इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के लिए जो खर्चे हैं वहां पर कटौती की जा सकती है, और फिर इसके बेसिस पर कंसीडर किया जाए तो जैसा कि मैंने बताया, IT में जो भी सर्विसेज कंपनी है मेजर इंडिया में, उनका मैक्सिमम रेवेन्यू चूंकि अमेरिका से आता है, इसलिए न सिर्फ इन्फोसिस लिमिटेड बल्कि TCS हो, HCL हो, टेक महिंद्रा हो, ऐसी कंपनीज के बिजनेस पर भी निगेटिव इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है। और जब इस पूरे इंडस्ट्री पर ही निगेटिव इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है, हो सकता है आने वाले टाइम में IT इंडस्ट्री से जो भी कंपनी जा रही है उनके शेयर प्राइस में और थोड़ा बहुत करेक्शन आपको होता हुआ दिखे। वैसे डेटा के अकॉर्डिंग इन्फोसिस शेयर प्राइस के बारे में जो फोरकास्ट किया गया है, लोअर साइड में आपको 22% नीचे तक जा सकता है, और इसका प्राइस 1161-62 तक पहुंच सकता है। मीडियम साइड में ये आपको पॉजिटिव साइड में 19% का मूवमेंट दिखा सकता है, और 17 से 51-52 रुपये तक पहुंच सकता है, जबकि हायर साइड में 67% का अपर मूवमेंट जा सकता है, और इसका शेयर प्राइस 2467-68 रुपये तक पहुंच सकता है। अगर हम इसके रेवेन्यू फोरकास्ट को देखें तो यहाँ पर अच्छा ही संकेत देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्च 2023 तक के लिए लोअर साइड में 13.5%, जबकि हायर साइड में 24.70% होता है।
हालांकि अर्निंग पर शेयर फोरकास्ट थोड़ा सा आपको एवरेज होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि लोअर साइड में ये 6.87% है और बेस्ट सिनेरियो में 21.12% है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डाला जाए तो टोटल प्रोमोटर्स की होल्डिंग पिछले 6 क्वार्टर से 13% के आसपास नजर आएंगी। म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग इस पीरियड में आपको बढ़ती हुई दिखेंगी और ये 13% से बढ़ के 15% तक जा पहुंचा है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग में यहाँ पर बहुत बड़ा कट आपको आता हुआ दिखेगा, क्योंकि मार्च और जून 2021 के पीरियड में उनकी होल्डिंग 9.5% के आसपास थी। वो कम होकर 3.89% तक जा पहुंचा है जून 2022 क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से। वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ा कट आपको जून 2021 से सितंबर 2021 के बीच में आता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये सीधे 9% से कम होकर 3.42% तक आ चुका है। इसलिए अगर पिछले 3-4 क्वार्टर के कंपेयर करके देखें तो ये ऑलमोस्ट आपको कंस्टेंट नजर आएगा, क्योंकि इसी रेशियो में बना हुआ है। अगर हम एफआईज की होल्डिंग पे नज़र डालें तो यहाँ पर उनकी होल्डिंग ऑलमोस्ट फ्लैट आपको होती हुई नजर आएंगी। बीच के पीरियड में जरूर ये 33.39% तक गई है, लेकिन जो 32.67% मार्च 2021 के क्वार्टर रिपोर्ट में था, इसमें थोड़ी सी कमी आती हुई दिख रही है जून 2022 के क्वार्टर रिपोर्ट में, और ये 31.72% तक आया है। दोस्तों फाइनली अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में क्या करना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया इसका शॉर्ट टर्म फ्यूचर उतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन शॉर्ट टर्म है फिर आप इस शेयर को अवॉइड करिए। लेकिन अगर आपका ओपिनियन 3 साल से लेकर 5 साल 6 साल तक का है, निश्चित ही ऐसे सिचुएशन में इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में किसी को भी ऐड करना चाहिए, क्योंकि आईटी एक ऐसा सेक्टर है जिसके बिना काम चलना असंभव सा है, क्योंकि इससे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको एट ए टाइम मिल जाता है, बहुत सारे आपके कॉस्ट कम हो जाते हैं। हो सकता है शॉर्ट टर्म में इन्फोसिस लिमिटेड का रेवेन्यू हो या प्रॉफिट मार्जिन हो वहां पर कट आता हुआ दिखे, लेकिन अगर किसी भी रिटेल इन्वेस्टर का ओपिनियन लॉन्ग टर्म के लिए है, मुझे ऐसा लगता है जितने प्राइसेज में गिरावट होती हुई दिखेगी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा अपने पोर्टफोलियो में या तो इसके क्वांटिटी को बढ़ाना या फ्रेश एंट्री करने के लिए, क्योंकि अक्रॉस द वर्ल्ड देखा जाए तो रिसेशन कोई पहली बार नहीं आने वाला है। इन्फ्लेशन रेट इतना ज़्यादा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी कई बार हुआ है, और ऐसे सिचुएशन से अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी भी स्पेसिफिक या क्वालिटी शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए। निश्चित ही ये रिसेशन हो या इन्फ्लेशन रेट जो काफ़ी हाई होते जा रहा है, आने वाले 3 साल 4 साल 5 साल में कम होता हुआ दिखेगा, और एक बार फिर से कंपनीज का फोकस आईटी सर्विसेज लेने पर होगा, और ऐसे कंडीशन में इन्फोसिस लिमिटेड का रेवेन्यू हो या नेट प्रॉफिट हो एक बार फिर से बढ़ना स्टार्ट करेगा, तब इसके शेयर में ठीक ठाक उछाल आता हुआ दिख सकता है। और पहले से अगर आप इन्वेस्टेड हैं लोअर रेट पर इसको परचेज करके पोर्टफोलियो में ऐड किए हुए रहेंगे, एक आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा होगा। इस वीडियो में इतना ही। ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो इन्फोसिस लिमिटेड जैसे शेयर में इंटरेस्टेड हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।